स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि इसी बुक का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर रेलवे का ही। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि आपको प्रत्येक सीरीज चल रहा है। ठीक है, लगभग 40 सीरीज हो चुका है, ग्रुप डी का भी होगा हुआ है और एनटीपीसी का भी हो रहा है। और एनटीपीसी का कंप्लीट हो जाएगा, सब वीडियो कंबाइन कर दिया जाएगा और आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप आराम से समझिएगा सवाल को। देखिए एक ही सवाल से कई सवाल हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या ये सवाल बोल रहा है। ठीक है, देखिए अब अगर जिस टॉपिक का सवाल होगा उस टॉपिक से जितना सवाल बन सकते हैं उसको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ताकि क्या हो, इसी से काम चल जाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पूछा हुआ सवाल है 2022 में। ठीक है, एनटीपीसी प्री एग्जाम में क्या कह रहा है, सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो देखिए जो सबसे लंबे रूम जो है, रूम कैसा होता है, क्यूबाइड होता है। उसमें देखते होंगे लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई भी अलग होता है। ठीक है, यानी कि वो क्यूबाइड है, यानी कि घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ का जितना फॉर्मूला होता है उसको देखिए। अब घनाभ, यहाँ घनाभ हेडिंग डालेंगे। ठीक है, घनाभ क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे और इसको समझेंगे। घनाभ, घनाभ। ठीक है, देखिए अब घनाभ का जितना भी, इसको क्यूबाइड इंग्लिश में बोला जाता है, इसका वैल्यूम क्या होता है, यल गुड़े बी गुड़े एच। इसका वैल्यूम होता है यल गुड़े बी गुड़े एच। ठीक है, वैल्यूम कब निकालते हैं, जब किसी रूम में, ठीक है, पानी भरेंगे। ठीक है, पानी भरेंगे तो उसका जब कैपेसिटी पूछेगा तो वैल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर पूछ देगा कितना लीटर पानी आएगा उस रूम में तो क्या करेंगे, उसका भी उपाय है दोस्तों। क्या उपाय है समझिएगा। आप अगर निकालते हैं वैल्यूम तो मीटर क्यूब में आता है कि नहीं आता है, मीटर क्यूब में आता है। जैसे मीटर क्यूब में आएगा तो मान लीजिए 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, मान नहीं लीजिए होता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर, अब समझिएगा, जैसे आप वैल्यूम निकालेंगे, आपको मान लीजिए कि 2 मीटर क्यूब आ गया, 2 मीटर क्यूब आ गया आंसर। ठीक है, तो कितना लीटर पानी हो जाएगा, तो 2 गुणे 1000, क्या हो गया, 1000 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया, 2000 लीटर पानी हो गया, 2000 लीटर इस टंकी में पानी आएगा। ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, आयतन पे यानी कि वैल्यूम पे। आपसे अगर पूछे क्यूबाइड का जो घनाभ का होता है टीएस से, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लीजिए, फिर सवाल को लगा लिया जाए। ठीक है, सवाल कह रहा है कि सबसे लंबी लंबाई वाला, यानी कि जो घनाभ होता है, यानी जो क्यूबाइड होता है दोस्तों। ठीक है, जो क्यूबाइड होता है उसका सबसे लंबी लंबाई क्या होगा। अगर आपको घर में बांस रखना होगा, बड़ा सा बांस रखना होगा, तो आप कैसे रखेंगे, कोना कोनी रखेंगे, वो भी नीचे वाला कोना और ऊपर वाला कोना, है कि नहीं, तब जाके सबसे बड़ा आएगा। देख लीजिए रूम में नीचे वाला कोना और ऊपर वाला कोना को जब मिलाएंगे तो सबसे बड़ा लेंथ होगा। और सबसे बड़ा लेंथ को ही क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। यानी कि कहना चाहता है कि सबसे लंबे लंबाई वाले ज्ञात कीजिए। सबसे लंबे का मतलब क्या होता है, डायगोनल। तो जो क्यूबाइड होता है, जो घनाभ होता है, उसका डायगोनल क्या होता है मित्रों, डायगोनल होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी सवाल पे क्या होगा, ये लग जाएगा। देखिए कैसे, यल बी और एच, तो कैलकुलेट कर दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पे अंडर रूट 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि यल है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। ठीक है, आप प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 2। ठीक है, और 9 2 11, 1125 हो गया। क्लियर है, अब 1125 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, अब देखते हैं। 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का होता है, इसे निकालेंगे तो 35 का आपको याद रहना चाहिए। और नहीं आता है तो स्क्वायर निकालना आप सीख लीजिए। 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं तेजी में, देखिए 35, ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 09, 5 3 15, 15 दुना के 30, एक छोड़ देंगे, इधर 30 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 2 9 3 11, 1125 आ गया। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1125।
25 हो जाएगा। ठीक है, हमको याद था 1125, ठीक है, इसलिए हम इसको इसी को ही निकालें। लेकिन आपको स्क्वायर कैसे सबका निकालते हैं इसको थोड़ा सीख लीजिए। ठीक है, देखिए स्क्वायर निकालने के लिए मान लीजिए कि इसका दे दिया 37 का स्क्वायर दे दिया निकालने के लिए। ठीक है, 37 किसका स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो 37 का क्या होगा, 7 का हो जाएगा 49। ठीक है, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर 09। ठीक है, अब 7 तरीके 21, 21 गुना के 42, इसको काटेंगे यहाँ पे 42 लिखेंगे। अब बस इसको जोड़ देंगे तो 9 और 4 2 8। ठीक है, 9 4 13, 1389 क्या हो जाएगा, 37 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 40 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, 1600 होता है। ठीक है, ये सब याद रखना चाहिए। क्लियर है, लगभग स्क्वायर आप 40 तक याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस पे और क्या सवाल बन सकता है, समझिएगा। घनाभ का आयतन, यानी कि घनाभ का आयतन क्या हो गया, यल गुड़े बी गुड़े यच हो गया। और घनाभ का डायगोनल क्या हो गया, जो कि सबसे लंबाई है, डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण। ठीक है, विकर्ण क्या हो गया ये आपको ध्यान देना है, अंडर रूट यल स्क्वायर। यही हम लोग क्या किए, फॉर्मूला का यूज करके इस सवाल को लगाया है। इस पे भी दे सकता है। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, अभी देखिए 2LB 2BH 2HL क्यों लगता है, जब आप पढ़ेंगे 2LB यानी कि एलबी का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब क्या हो गया दोस्तों, समझिएगा। यानी कि जो नीचे का फर्श है ये लंबाई गुणे चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है। और ऊपर का जो छत है इसमें भी ऊंचाई नहीं है। तो एक लंबाई गुणे चौड़ाई, एक लंबाई गुणे चौड़ाई, दो लंबाई गुणे चौड़ाई। वैसे ही चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि ये वाला चीज चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई गुणे ऊंचाई जब लेंगे तो ये भी दो है, आमने सामने वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे रूम में तो आपका 6 फेस दिखाई देगा, कितना, 6। ध्यान से देखिए, नीचे वाला ऊपर वाला, दाएं वाला बाएं वाला, सामने वाला पीछे वाला, 6 है कि नहीं है, वही 6 को लिखा गया है। ठीक है, जिसे आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल 6 है, दो दो बराबर है, इसलिए 2LB 2BH 2HL होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक LSA होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2BH प्लस 2HL। यही बुक में देता है दोस्तों, दो कॉमन ले लेता है। ठीक है, एच एल प्लस बी, तो इतना रटने की जरूरत नहीं है। LSA उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों दीवाल को नहीं लिया जाता है, दीवाल को उड़ा, दीवाल करे फर्श और छत को उड़ा दो, केवल दीवाल का क्षेत्रफल, जो दीवाल यानी वाल का जो क्षेत्रफल है उसी को क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि वाल का क्षेत्रफल क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे आप पढ़ेंगे तब जाके आपको कुछ लगेगा कि हाँ एक क्वेश्चन से आपने पूरा उस टॉपिक को क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है, और इसमें क्या बन सकते हैं दोस्तों, और इसमें होता है एक पेरीमीटर यानी परिमाप। जो घनाभ का परिमाप होता है वो होता है 4L प्लस 4B प्लस 4H होता है। ठीक है, ये घनाभ का क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या किए, इसका परिमाप भी निकालिए। ये रहा दोस्तों आपका पूरा एक क्वेश्चन से पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है कि नहीं। ऐसे ही आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन आए उस पर थोड़ा सोचिए और समझिए। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, संख्या, जो संख्या है 0.232323 को, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, अब रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, 0.23 पे बार हो गया, जब रिपीट करेगा तो क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, बार मतलब बार बार आएगा, बार मतलब बार बार आएगा, समझिएगा। ठीक है, अब जैसे लगा दिए, अब बार लगा हुआ है तो देखिए ये कुछ नहीं है, इसको 23 लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 9 9। दो गो पे बार है तो 2 बार 9। लेकिन कहेंगे दोस्तों कि ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है ये तो सही है, 1 मिनट में हो गया। लेकिन आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि किसी पे बार 9 हो, किसी पे बार 9 हो, तो अब सवाल कैसे लगाएंगे, तब देखिएगा दोस्तों कैसे लगेगा। ठीक है, तब उसको लगाने के लिए क्या करते हैं, समझिएगा। 0.2345, मान लीजिए कि इस पे बार दे दिया, इस पे बार दे दिया। ठीक है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, थोड़ा पतला कर देते हैं पेन।
ठीक है, 0.234, बस इस पे बार है, 34 पे बार है। तब इसको परमेय संख्या में कैसे लिखेंगे, यानी कि डिवाइड में कैसे लिखेंगे, समझिएगा। तो कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, 234 जिस पे बार नहीं रहता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। और जिसपे बार होता है उस पर 2 9 लिख देते हैं, जिसमें नहीं होता है 0 लिख देते हैं, बस आंसर। यानी कि 200 क्या हो गया, 32/990। बस यही दो कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में एनटीपीसी आरआरबी, एनटीपीसी आरआरबी जेई में बार बार पूछा हुआ है। ये सवाल नहीं तो ये सवाल, बस अंक बदला हुआ मिलेगा दोस्तों, और कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू किया, ठीक है। 2.5 आवर में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए विपरीत दिशा में, यानी कि आप चल रहे हैं इधर से, कोई आ रहा है उधर से, ठीक है। एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, दोनों का जो स्पीड है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। और टाइम से गुणा हो जाएगा, डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा, समझिएगा। जैसे विपरीत दिशा में क्या होता है, हम भी इधर से चल रहे हैं, आप भी उधर से आ रहे हैं, तो मिलेंगे हम दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जो टाइम लग रहा है 2 आवर में एक दूसरे से कितने दूर रहेंगे, यानी कि 2.5 आवर से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना दूर चले हैं, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल सिंपल है। क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है समय दूरी क्या होगा, तो कह देंगे दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर समय गुणे चाल, चाहे चाल गुणे समय, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चाल, चाल आपका 30 है और 3.5 दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत है, तो क्या हो जाएगा 35.5, लिख देंगे 35.5, अब मल्टीप्लाई कर देंगे समय से, समय कितना है 2.5, बस इसी को क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे दोस्तों। कैलकुलेट करने का स्पीड देखिएगा किस तरह होगा, 35 गुना के 70, 70 तो ऐसे ही दिख रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं दोस्तों, आराम से देख लीजिए, ये दोनों ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 35 गुना के 70 ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब 35 का आधा कितना होता है, अगर देखेंगे तो 17 होता है, 35 का आधा 17, तो 70 17 इसी ज्यादा दिख रहा है 5, ये तो खेला हो गया, इसका होना ही नहीं, आंसर क्या होगा 83.75। देखिए 35 गुना के 70, अब 35 का आधा से भी तो गुणा करेंगे, आधा से करेंगे तो 17, 70 17 ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 70 17 क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लगभग आंसर तो है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, ठीक है, आसानी से आप लगा देंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए आरेख से पहले, अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, आपको दिमाग ज्यादा नहीं चाटना है अपना, ठीक है। आपको करना क्या है, आंसर से मतलब है, ठीक है। आंसर से मतलब है, तो आंसर से मतलब है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देता है सब कि लगता है कि आंसर होगा नहीं, कंप्लेन करे, लेकिन उसके लॉजिक से वो सही सवाल होता है, आप भी वैसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसीलिए प्रीवियस से लगाना बहुत जरूरी होता है, पढ़िए ध्यान से क्या कहा है। दिए गए आरेख से पहले 3 वर्ष में बिकी कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्ष में कारों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए शुरू का 3 वर्ष, यानी कि 2013 में कितना बिका 150, यहाँ लिखेंगे 150, ठीक है 150, और यहाँ पे 2014 में कितना है 100 है, 100, और 2015 में कितना है 250 है, कितना है 250 है, ठीक है। 2016 में कितना है अगर ध्यान देंगे तो 100 है, 2017 में कितना है ध्यान देंगे तो 300, 2018 में कितना है तो 300, ये रहा, ठीक है। अब कहा है, देखिएगा पहले 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष में बिकी कार की कुल संख्या, पहले 3 वर्ष, पहला 3 वर्ष क्या है 150 100 250, पहला 3 वर्ष क्या है 150 प्लस 100 प्लस
250, पहला 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि अंतिम का 3 वर्ष, अंतिम का 3 वर्ष, अंतिम का 3 वर्ष देख रहे हैं 100, 300 और 300 लिख देंगे। अंतिम का 3 वर्ष 100 प्लस 300 प्लस 300, ये अंतिम का 3 वर्ष है। अब कह रहे हैं इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 250 और 50, 300, 300, 400, 500, ठीक है। ये कितना हो गया 500, 500 ना हुआ जी, 250, 250, 500 इसी दिख रहा है, 300, 300, 600, 601, 700, ये कितना हो गया 700। अब कहा है, ध्यान दीजिएगा, कुल संख्या का अंतर, कुल संख्या का अंतर यानी कि 700 में से 500 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 200, आंसर कितना हो गया 200। आपको इस सवाल के लिए कलम भी नहीं उठाना है, लेकिन आप डर के मारे इसको छोड़ देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, कुछ है इसमें नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। इस सब सवाल में ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको ध्यान से इसको पढ़ना होता है, आप पट से कर जाएंगे। जो ही जोड़ घटाना करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहता है कि परसेंटेज निकालिए, तो परसेंटेज भी निकाल के आप बता सकते थे, ठीक है। लेकिन परसेंटेज पूछेगा तब ना, जबरदस्ती नहीं परसेंटेज लगा देंगे, है कि नहीं। तो परसेंटेज वाला सवाल आएगा, वो भी क्या करेंगे, निकाल के आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27, 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, ठीक है। 27, 35 और 21 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, ये सवाल है, ठीक है। 3 जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पर भी 3 जोड़ दीजिए फिलहाल, जैसे इस पे 3 जोड़ेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 447 है, 472 ये है, हो जाएगा 47, 28, ठीक है 28। और इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 320, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, देखिए बहुत आसान हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। 47, 28, 47, 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 47 से 31। अब देखिए, अब क्या कहता है रूल कि ये तीनों 1, 2, 3, 4 संख्या है ना, चारों संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। अब आप देखते हैं 25 का डिविजिबिलिटी, किसका 25 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि अगर अंतिम में 25 हो, 50 हो, 75 हो, 00 हो, तो वो संख्या क्या होगा 25 से डिविजिबल है, 25 से कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो, 00 हो, तो वो संख्या 50 से 25 से कट जाएगा। अब देखिए ये 25 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 25 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। एक ही संख्या है जो 25 से कटेगा, जो कि 47, 25 है। तो इसको यही सही है, यही क्या है, सही ऑप्शन है, समझ में आया। तो आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं डिविजिबिलिटी का रूल, मान लीजिए 3 का डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं और निकाल देते हैं। अगर 3 का चेक करते तो यहाँ 7 तरीके का इस फिर भी टाइम लगता है, लेकिन आप 25 का डायरेक्टली देख रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं 3 का। 5 का अगर चेक करेंगे तो 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 5 से दोनों कटेगा, ठीक है। उसके बाद 3 से चेक कर लीजिए, 3 दू 5 और 3 दू 6, यानी 3 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है। 7 से चेक कर लीजिए तुरंत, 7 से नहीं कटना चाहिए, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, यानी कि यही आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा स्टेप आगे जाएगा, लेकिन उसमें भी 1 मिनट लगेगा, है 1 मिनट नहीं, 30-40 सेकंड। और यहाँ पे मात्र 1 सेकंड लगा। 25 का डिविजिबिलिटी रूल जान रहे हैं कि लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो, 0 हो, तो वो संख्या 25 से कटेगा, कैसे भी संख्या हो। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, लास्ट 75 आ गया, तो उस संख्या क्या होगा 25 से कटेगा, ठीक है। इसको लगा कर देख सकते हैं आप, इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, रुकिए हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं, एकदम कट जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 37 है, ठीक है, 84 है, 37, 84, 25 है, ठीक है, 25 है, 37 है, ठीक, अब 5 है, अब भागे 25, देखिए एकदम कंप्लीट रूप से क्या हो गया, कट गया, है कि नहीं। वही चीज़ है, आपको समझना है और रिसर्च कर सकते हैं, आपके पास भी मोबाइल है, देख सकते हैं क्या ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि माध्य 40 है, माध्य क्या है
40 है। और थोड़ा इसको सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, माध्य इसका 40 है, ठीक है। आप इसको लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, सवाल को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बिना सवाल लगाए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए सवाल बढ़िया से लगाइए और ध्यान से लगाइए ताकि गलत ना हो। क्लियर है? एक बार गलत हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है दोस्तों, समझ में आ रहा है? इसलिए क्या करना है, आराम से लगाना है। देखिए, यदि माध्य 40 है, माध्य कितना है 40 है, और मानक विचलन कितना है 5 है, तो विचरण गुणांक बताइए। ये फॉर्मूला पे सवाल है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई माध्य। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, ठीक है। लिखेंगे विचरण, इस सब क्वेश्चन को शॉर्ट कॉपी में लिख लिया करिए, ये सब फैक्ट है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन, मानक विचलन डिवाइड बाई माध्य, आई इंटू 100, इंटू में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे रख दीजिए मानक विचलन कितना है दोस्तों, मानक विचलन 5 है। मानक विचलन कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन, ठीक है, आई इंटू 100, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। और मीन कितना दिया है, 40 दिया है, आई इंटू 100। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, कट गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, 5 पचे 25, 25/2 को क्या लिखते हैं 12.5%। परसेंटेज क्यों लगा है, क्योंकि आप गुणा किए हैं 100 से, ठीक है, तो परसेंटेज लगा है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो रोक के, ठीक है, और लगा भी सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए। दिए गए रेखा चित्र में, दिए गए रेखा चित्र में यदि कोण बी ए सी, जो कोण बी ए सी है यानी कि बी ए सी 30 डिग्री है, ए बी सी 50 डिग्री है, और सी डी ई 25 डिग्री है, तो ए ए ई और डी बताइए क्या होगा। ये आपसे पूछा हुआ है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। ए नहीं, ए डी ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है ये, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। क्लियर है? ए ई डी, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा, समझिएगा। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझिएगा। ये दोनों का योग ये कोण हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का योग एक कोण हो जाएगा, नियम कहता है ये दोनों का कोण एक कोण हो जाएगा, यानी कि 5 3 8, ये कितना हो गया 80 हो गया, कितना हो गया 80 हो गया। अब ये 80 हो गया, 25 हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, निकल जाएगा, निकल जाए नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। चाहे डायरेक्ट ही बता सकते हैं, 25 और 80 जोड़ के इसको बता सकते हैं आंसर, ये भी सही है, इसी बता दीजिए, ज़्यादा नियम का मत रखिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, 25 80 और 25, 80 और 25, 5 8 2 10, 105, ठीक है, 105 हो गया। अब 180 में से, नहीं 105 ही डायरेक्ट आंसर हो गया, 80 में से घटाना कहाँ से है, ये दोनों का योग ये होता है, तो क्या हो गया 105 आपका आंसर हो गया 105, ठीक है। अब इसमें प्रमेय कौन सा लगा है, समझिएगा। यहाँ पे प्रमेय कौन सा लगा है, देखिए, ये मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये मान लो गामा है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बस यही हो गया आंसर आपका। क्लियर है? देखिए कितना आसान सा सवाल था, लेकिन क्या था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, जो कि समझ रहे हैं, सिंपल 105 क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, इसका वर्गमूल बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए 169 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो ऐसे जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, जोड़ा बना के निकालते हैं, एक 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 एक, ठीक है, एक एक कितना हो जाएगा 2, एक कट गया,
ये हो जाएगा 69, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 त्रिके 9 और 3 दूना के 6। इसको समझिएगा, बेसिक से समझिएगा तो स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। समझिएगा क्या होता है दोस्तों, एक एक चला गया, ठीक है। ये जो 3 है, इसी 3 का गुणा इस 23 में होता है, और लिख देते हैं और निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे निकलता है। अब 361 है, क्या है 361, तो 361 का स्क्वायर रूट कैसे, नहीं 3.1 है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकालिए। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसे जोड़ा बनता है, पॉइंट के बाद ऐसे जोड़ा बनता है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद ऐसे जोड़ा बनेगा, इधर ऐसे बनेगा, तो 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो छछवा के 36, क्लियर है, छछवा के 36। चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिखते हो जाएगा, है कि नहीं। आप ऐसे निकाल दीजिए, आपको दिया हुआ है अंडर रूट में 36.1 और डिवाइड बाई ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। दोनों पॉइंट सेम है, हटा दीजिए पॉइंट को, तो 361 बटे 1024। 361 किसका है, अब निकालिए। 361 19 का है, किसका है, 19 का है। देखिए 19 का कैसे निकलता है, 1 1 2 2 6 1, ठीक है। 99 81 9 2 18 8 26 कट गया, 19 का हो गया, ठीक है। और 1022 किसका है, ये हो गया 19 डिवाइड बाई 1024, 1024, 1024 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 32 का है वैसे, ठीक है, 32 का है, लेकिन आप निकाल लीजिए। 3 3 के 9, 3 3 6, 1 2 4, ठीक है, 2 बार में जाएगा, 32 का है, तो 32, ठीक है। जैसे आपने निकाला, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल दिया आप, 19/32 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इतना समय इसलिए लगाया गया दोस्तों, ताकि आपको स्क्वायर रूट समझ में आ जाए। समय लगाना जरूरी भी है और समझाना भी जरूरी है। अब ये सवाल देखिए, पासा वाला, दो पासा को एक साथ फेंका जाता है और उस पर अंकित संख्या के योग को नोट किया गया, योग के 12 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, दो गो पासा फेंका गया, ठीक है। पासा में कितने अंक होते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो पासा में 1 2 3 और उसके पीछे वाला जो अंक होता है 3 4 5 6, यही तो होता है, ठीक है। एक पासा हो गया, इसको जब फेंक रहे हैं इसमें क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 यही तो आ सकता है। और एक और पासा है, उसको भी फेंकेंगे तो यही आएगा, उसको फेंकेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब समझिए, दोनों को पासा फेंके यही आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, जो जोड़ा बनाएंगे, दोनों का जोड़ा क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, जो योग क्या होना चाहिए, 12। अब बताइए, एक एक को जोड़ोगे तो कहीं 12 होगा, नहीं होगा। एक दो को जोड़ोगे तो कहीं 12 होगा, नहीं होगा। एक तीन को नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यानी एक से कभी 12 नहीं बनेगा, दो से कभी 12 नहीं बनेगा, तीन से कभी 12 बनेगा, जोड़ के देखिए, 3 1 4 ना, 3 2 5, 3 3 6 ना, ना एकदम नहीं बनेगा। 4 से कभी 12 बनेगा, नहीं बनेगा। 5 से कभी 12 बनेगा, नहीं बनेगा। 6 से देखिए, 6 से 1 जोड़ेगा, नहीं बनेगा। 6 से 2 जोड़ेंगे, नहीं बनेगा। 6 से 3 जोड़ेंगे, नहीं बनेगा। 6 से 4 जोड़ेंगे, नहीं बनेगा। 6 से 5 जोड़ेंगे, नहीं बनेगा। 6 से 6 जोड़ेंगे, एक ही एक प्रोबेबिलिटी है कि 6 और 6 को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 12। एक ही जोड़ा है, लेकिन इसका कंडीशन कितना है, देखिए, 1 से 6 बार, तो 6 से 6 बार, यानी कि 36 है। कितना है, 36 है। और 12 कितना बार बन रहा है, एक बार, तो 1/36 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि हमको प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता है, समझाया जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल देखिए, ये तो आप भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है। एक वस्तु को 138 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई। कितना परसेंट की हानि हुई, 8% की हानि हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। 8% की हानि हुई, यानी कि 92 का क्या हुआ, 138 हो गया, ठीक है। 4% लाभ के लिए, 4% लाभ के लिए सामान को कितना में क्या किया जाए, बेचा जाए, ये पूछा हुआ है। सिंपल, अब गुणा कर लीजिए, इधर का उधर, तो हो जाएगा 92 गुणे एक्स बराबर 138 गुणे 104 हो गया। अब कैलकुलेट कर दीजिए, एक्स बराबर 138 गुणे 104 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 92, ठीक है।
हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए कटाते हैं। तो कटाएंगे, आराम से कटाइए, 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया। ठीक है, फिर कटाइए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 6। क्लियर। अब ये 23 आया है, 23 आया है, 36 18, ठीक है, 36 18, 14 के 12 1 13, 6 बार में कट जाएगा, 36 18, 14 के 12 1 13, 6 बार में कट गया। ठीक है, और 26 छक्के आप गुणा कर लीजिए, 26 छक्के, छछवा के 36, एक ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 156। देख रहे हैं, छछवा के 36, 14 के 12, 12 3 15, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल में और क्या पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या था कि ऐसे लगा दिया आप। ठीक है, बहुत तरीके हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल सवाल है, ये फिक्स का सवाल, मतलब कि अगर एग्जाम है तो ये सवाल जरूर आता है कि एक सामान को इतना में बेचा गया, इतना घाटा हुआ, तो कह देगा इतना में बेचा गया तो इतना फायदा हुआ। ठीक, उल्टा कर सकता है, और इतना परसेंट घाटा के लिए कितना में बेचना पड़ेगा ये भी पूछ सकता है, तो आप लगा लेंगे। ठीक है, ये फिक्स क्वेश्चन होता है, 100% जो है कि एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। अब ये सवाल देखिए, देखते ही डर जाएंगे कि लगेगा कैसे। दी गई आकृति में x का मान बताइए, x का मान क्या होगा। तो देखिए, x का मान बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो बहुभुज है इसका योग कैसे निकालते हैं। इसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 180। इसका योग निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, n कितना है, अगर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 गो है, 5 ही है ना। देखिए 1 2 3 4 5, 5 रख देंगे यहाँ पे, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, अब गुणा कर देंगे, 4 × 180, 18 चौक 18 चौक 54 होता है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है, 3 4 3 7, 720 होता है। कितना होता है, 720। ठीक है, 18 चौक 72, 720 सही है, थोड़ा कर जाए 720। ओहो, 720 कहाँ से होगा, यहाँ पे 3 ना है, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, हो जाएगा 0, 8 3 के 24, ठीक है, 3 5, 540, टोटल कितना आ गया, 540 आ गया। ठीक है, टोटल कितना गया, 500 540 आ गया। अब देखिए, आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, एकदम कंफर्म है आप। ठीक है, ये 90 होगा, ये 65 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 में से 65 घटा दीजिए, 180 में से 65 घटा दीजिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन घटा के निकालिए। 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और 7 में से 6 गया 1 1, 115, ये कितना हो गया, 115 हो गया। ठीक है, और इसको अगर निकालेंगे तो दिख रहा है साफ है, 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, अब इतना पता चल गया आपको, तो ये तो पता चल ही जाएगा कैसे, 540 में से घटा देंगे, क्योंकि सब कोणों का योग कितना है, 540 है। अब देखिए 115 100, ये सबको जोड़िए और 540 में से घटा दीजिए, 115 100, ठीक है, उसके बाद से 115 फिर क्लियर, और फिर 90। तो देखिए जोड़ने का तरीका क्या है, 115 पहले जोड़ दीजिए तो 200, 15 15 30, तो 230 हो गया, और 100 330 हो गया, ठीक, और 90। ठीक, बहुत चीज़ जोड़ सकते हैं, कई तरीका है। 0 9 3 9 3 12 और 4 420। अब 420 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 420 घटा दीजिए। जैसे 420 घटाएंगे तो आपका ये एंगल निकल के आएगा, ना कि ये निकल के आएगा। 420 घटा दीजिए तो 0, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और 120 आ गया। इसका एंगल कितना आ गया, 120 आ गया। आपसे पूछा है x बराबर, x कितना हो जाएगा, अब 180 में से 120 घटा दीजिए तो 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, ये तरीका है बहुभुजों निकालने का। बहुभुजों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, n-2, ठीक है, इंटू 180, कैसा भी हो उसको n की जगह पे 5 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, जितना रहेगा रख देंगे, आपका सबका योग आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापार मेले में पहले दिन क्या हुआ था, 84,500 रुपया लोग आए,
और चौथे दिन यह संख्या घटकर इतना हो गया, तो कितने प्रतिशत लोग घट गए। अब देखिए सबसे पहले लिखिए कितना लोग आए थे पहले दिन, 84,500, ठीक है। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए पहले, और ये उसके बाद कितना है 16900, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों गायब हो गया। फिर लिखिए 845 रेशियो 169, क्लियर है, लिख दिए। अब देखिए अब इसको कटाइए, ठीक है, कटाइए, देखिए किसे 3 से कटेगा, 13 से कटाइए, 13 से कटना चाहिए क्योंकि ये भी 13 से कट रहा है, तो ये भी 13 से कटना चाहिए, 169 से भी कटना चाहिए, है कि नहीं, 9×5=45, 13 से कटाइए, तो 13 13 चौरा 845 को 13 से भाग दीजिए, ठीक है, 13×5=65, 13×6 बार में लीजिए, 36 18, ठीक है, 36 18, 6 1 7 78, जो घट जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा, मतलब 8 2 6 6 बचेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, वही रहेगा, ये 6 हो गया, ये 5, 13 बचे, 5 3 15, देखिए और 6 कट गया, ठीक है। ये हो गया कितना बार में कटा, 13 65, ये हो जाएगा 65 रेशियो 13, फिर 13 बचे 65, यानी 5:1, ठीक। आपको अगर मान लीजिए नहीं आ रहा था ऐसे, तो आपको निकालना पड़ेगा ना, टेबल याद है जल्दी निकाल लेंगे, 5:1, तो 5:1 आया, ये आपका घट के इतना हो गया, 5 से 1 हो गया, 5 से 1 घट रहा है, कितना हो गया 4, किस पे घट रहा है, 5 पे घट रहा है, और गुणे परसेंट लगाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 चौक को 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 हो गया, 20 हो गया, और 4 दूना के 8, 80% क्या संख्या घट गई, तो आंसर क्या हो जाएगा 80%। देखिए इस सवाल में रेशियो पहले निकाल लेंगे, जितना तेज निकाल लेंगे उतना सही है। आपको दिख रहा है 6169 है, 13 से कटने वाला ही है, तो 13 से चेक कर लिए, 5:1 आ गया, 5:1, ऐसे भी देख सकते हैं, 13 13 आप माने थे 5, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आपका इतना ही आता, तो कैसे तेजी में निकालते आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कैसे इसको भी रेशियो में निकाल के परसेंटेज निकालते ये भी पता होना चाहिए। मान लीजिए कि 5:1 आया है, ठीक है, इससे ये घट रहा है, कितना घट रहा है 4 घट रहा है, किस पे घट रहा है 5 पे घट रहा है, परसेंट लगाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, बस ये इसका कंसेप्ट है। अगला सवाल देखिए, मशीन का एक धात्विक पुर्जा है, मशीन का एक धात्विक पुर्जा है जिसमें तांबा है, जिंक है और लेड है, तांबा जिंक और लेड, यानी कि 13:6:1 है, ठीक है, 13:6:1 के अनुपात के मिश्रित से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है, यानी कि ये वाला भार कितना है 90 kg है, कितना है 90 kg, यानी कि 6 का 90 kg है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 90/6, तो 15 6 90, 15 हो जाएगा, ठीक है। पूछा है इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा, ये 15 आ गया तो सबको जोड़ दीजिए, 13 13 6 19, 19 1 20, टोटल 20 हो गया, 20 में 15 से गुणा कर दीजिए तो 15 दूना के 30, 300 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 300 kg आंसर। अभी सवाल में कुछ नहीं है कि नहीं, आपको केवल समझना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी समान भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, समान भुजा है तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आधार ऊंचाई बताइए, जैसे ही किसी आधार पे परपेंडिकुलर करते हैं लंब डालते हैं तो वो चीज आधा हो जाता है, तो 8 से क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब पाइथागोरस जब लगाएंगे 5 4 5 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर 0 होगा, ऐसे ही कैसे, जैसे आप घटाएंगे मतलब कि ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा ऐसे करते जाएंगे आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये सब ट्रेडिशनल सवाल है सब। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर इतना है, तो दो संख्याओं का योग 20 है, ठीक है, और उनका अंतर 2.5 है, दो संख्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 20 है, और उनका अंतर कितना है 2.5
5 है। तो इस संख्याओं का अनुपात बताइए, बस कैलकुलेट कर दीजिए। 2x बराबर 22.5, x बराबर कितना आ जाएगा 22.5/2, ठीक है। बस इसको वहाँ रख दीजिए, फिर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कमेंट करिएगा क्या होगा, ठीक है। अगला देखिए, अभी सवाल को देखिए, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। लगा के कमेंट करिएगा। सवाल क्या है समझिए। सवाल है, एक दुकानदार खिलौने को बेचता है, ठीक है, 990 रुपया में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि प्राप्त हुआ। जब लाभ हानि प्राप्त होता है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है आप समझिएगा और कमेंट करिएगा क्या आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। क्लियर है, और कमेंट करना नहीं भूलना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और पीछे के वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।